कठोर चेतावनी। यह लेख केवल शैक्षिक और दार्शनिक दृष्टि से प्रस्तुत किया जा रहा है। इसमें वर्णित किसी भी साधना को व्यावहारिक रूप से करना अत्यंत जोखिमपूर्ण और घातक है। शव साधना केवल तांत्रिक गुरु की दीक्षा और संरक्षण में ही संभव है। सामान्य व्यक्ति जिज्ञासु या लालचवश इसका प्रयास करे तो उसका मानसिक, शारीरिक और आध्यात्मिक विनाश हो सकता है। कृपया इसे केवल अध्ययन और समझ तक ही सीमित रखें। शव साधना तांत्रिक परंपरा की एक गूढ़ साधना। आज हम इस पर चर्चा करेंगे। भारतीय अध्यात्म की भूमि में विविध मार्ग विकसित हुए हैं: योग, भक्ति, ज्ञान और तंत्र। तंत्र विशेषतः उन साधकों का मार्ग है जो सीमाओं को तोड़कर सीधे परमात्मा के साक्षात्कार की ओर बढ़ना चाहते हैं। तंत्र की परंपरा में अनेक प्रकार की साधनाएं वर्णित हैं, जिनमें से एक है शव साधना। शव साधना का नाम सुनते ही साधारण जनमानस में भय और रहस्य की छाया फैल जाती है। श्मशान की निस्तब्धता, मध्यरात्रि का अंधकार, मृत शरीर की उपस्थिति, ये सभी तत्व भयभीत करने वाले हैं। किंतु तांत्रिक परंपरा के लिए यही वातावरण मृत्यु के सत्य का उद्घाटन करता है। शव साधना की परिभाषा। संस्कृत शब्द शव का अर्थ है मृत शरीर और साधना का अर्थ है आध्यात्मिक अभ्यास। आत्म शव साधना का सामान्य अर्थ है मृत शरीर के ऊपर या समीप बैठकर की जाने वाली साधना। जो साधना शव के साथ संपन्न होती है वह देवतुल्य साधना है। इसका भावार्थ यह है कि शव का आश्रय लेकर साधक उस स्थिति को प्राप्त करता है जिसमें शरीर और अहंकार की असत्यता स्पष्ट होती है और आत्मा का दिव्य स्वरूप प्रकट होता है। ऐतिहासिक संदर्भ। कुलार्णव तंत्र। इस ग्रंथ में शव साधना को भयविनाशिनी साधना कहा गया है। इसमें वर्णन है कि साधक शव पर बैठकर काली या तारा का जप करे तो मृत्यु का भय सदा के लिए समाप्त हो जाता है। रुद्रयामल तंत्र। यहाँ शव साधना को महाभैरवी साधना का एक अंग बताया गया है। इसमें स्पष्ट कहा गया है कि बिना गुरु की आज्ञा शव साधना करना वर्जित है। महामाया तंत्र। इसमें शव साधना को महाकाली की परम उपासना कहा गया है। इसमें उल्लेख है कि शव ही वह आसन है जिस पर बैठकर साधक संसार की माया को भेद सकता है। शव का प्रतीकात्मक महत्व। अनित्यत्व। शव यह स्मरण कराता है कि शरीर क्षणभंगुर है। अहंकार शून्यता। जीवित अवस्था में मनुष्य अहंकार से ग्रस्त रहता है। मृत्यु के बाद केवल निष्क्रिय शव रह जाता है। समतादर्शन। मृत्यु सभी को समान करती है। राजा और भिखारी दोनों ही शव में परिवर्तित होते हैं। इसलिए शव केवल भयावह वस्तु नहीं है, बल्कि दार्शनिक दृष्टि से यह वैराग्य और आत्मज्ञान का प्रतीक है। साधना का वातावरण और प्रक्रिया। सैद्धांतिक। शास्त्रों के अनुसार स्थान श्मशान भूमि, समय अमावस्या की रात्रि, आसन शव पर बैठकर अथवा उसके समीप, देवता महाकाली, तारा, भैरव, साधन गुरु मंत्र का जप, ध्यान और यंत्र पूजन। यहाँ यह पुनः स्पष्ट है कि यह केवल सैद्धांतिक विवेचन है। वास्तविक क्रिया प्रणाली गुप्त और गुरुजन की अनुमति पर आधारित है। दार्शनिक विवेचन। शव साधना का गूढ़ अर्थ केवल अनुष्ठानिक नहीं है, बल्कि इसमें गहन दर्शन छिपा है। अहंकार भंग। जब साधक शव पर बैठता है तो वह यह अनुभव करता है कि उसका भी शरीर एक दिन इसी प्रकार शव बनेगा। इससे अहंकार टूटता है। मृत्यु का अतिक्रमण। मृत्यु सबसे बड़ा भय है। शव साधना साधक को सिखाती है कि मृत्यु केवल परिवर्तन है, न कि अंत। अद्वैत दृष्टि। जीवन और मृत्यु, सुख और दुख, ये सभी द्वंद्व हैं। शव साधना साधक को अद्वैत का अनुभव कराती है। उद्देश्य और लाभ। महामाया तंत्र में कहा गया है कि शव साधना से साधक मृत्यु भय से परे होता है, निर्भयता और धैर्य प्राप्त करता है, आत्मा की अमरता का अनुभव करता है।
कभी कभी दिव्य सिद्धियां भी प्राप्त होती हैं, जिन्हें शास्त्रों में अणिमा, महिमा, लघिमा आदि कहा गया है। भ्रांतियां और अंधविश्वास। समाज में शव साधना के बारे में कई भ्रांतियां प्रचलित हैं। यह केवल काला जादू है। इसे धन प्राप्ति के लिए किया जाता है। यह भूत प्रेत साधना है। लेकिन ग्रंथों के अनुसार शव साधना का मुख्य उद्देश्य है आत्मज्ञान और निर्भयता, न कि कोई तामसिक प्रयोग। सामाजिक और मनोवैज्ञानिक प्रभाव। समाज में शव साधना को देखकर भय उत्पन्न होता है, इसलिए इसे सदैव गुप्त रखा जाता है। साधक पर इसका गहरा मनोवैज्ञानिक प्रभाव पड़ता है। यदि उसकी मानसिक तैयारी न हो तो वह विक्षिप्त भी हो सकता है। किंतु तैयार साधक के लिए यह साधना जीवन के प्रति गहन दृष्टि देती है। वह जान जाता है कि सब क्षण भंगुर है। चेतावनी और जोखिम। कुलार्णव तंत्र में कहा गया है, अधिकारहीन कुरुते विनाशन। अधिकारहीन साधक शव साधना करे तो विनाश निश्चित है। गुरु के बिना शव साधना करना घोर पाप और आत्मविनाश का कारण है। मानसिक असंतुलन, प्रेत बाधा और मृत्यु का भय उल्टा बढ़ जाना संभव है। निष्कर्ष, शव साधना केवल भयावह अनुष्ठान नहीं है, बल्कि यह मृत्यु, अनित्यत्व और आत्मा की अमरता का साक्षात्कार कराने वाली गहन साधना है। यह साधना केवल अधिकार संपन्न गुरुदीक्षित साधकों के लिए है। सामान्य साधक और गृहस्थ के लिए उत्तम साधना है भक्ति, ध्यान, जप और योग। यही साधनाएं उसे शांति, आनंद और मोक्ष की ओर ले जाती हैं। अंतिम चेतावनी। यह लेख केवल अध्ययन और दार्शनिक विमर्श के लिए है। शव साधना का व्यावहारिक अनुकरण किसी भी स्थिति में न करें। यह न केवल निषिद्ध है, बल्कि अत्यंत घातक भी हो सकता है।